मानना पड़ेगा, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारे जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो मुझे हर रोज करने की कोशिश करती हैं। नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत, समझी तुम? अरमान ने गुस्से से उसका दुपट्टा जमीन से उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था बेहद खूबसूरत लग रही थी और ज्यादा देर अरमान उसकी खूबसूरती को देख नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी अरमान की नजरें उसके अनारकली सूट के ऊपर से ही उसके शरीर पर जाने लगी। अरमान ने जैसे ही आस्था के ऊपर उसका दुपट्टा फेंका, आस्था तुरंत आंखें खोलकर खड़ी हो गई और डरते हुए बोली, आप जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाइए, दादाजी आपको बुला रहे हैं। ये कहकर आस्था उल्टे पांव वहां से भाग गई। उसके जाते ही अरमान को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। अचानक से उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद की और अपना हाथ दीवार पर दे मारा। अरमान ने नफरत से कहा, नहीं अरमान, इस लड़की की खूबसूरती तुझ पर कोई असर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर उसने 2 से 3 पंच दीवार पर दे मारे और उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। उसने तुरंत अपने उस हाथ को रुमाल से बांध लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादाजी उसके हाथ से निकलता हुआ खून देख लें और कोई सवाल करें। फिर अरमान अपना डिजाइनर सूट पहनकर नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। वहीं आस्था सीधा दौड़कर नीचे हॉल में आ गई। आज अरमान ने एक बार फिर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी, जो उसकी धड़कन तेज कर गया था। खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए आस्था गहरी और लंबी सांस लेने लगी। आस्था को इस तरह से घबराए हुए देखकर सभी के चेहरे पर फिक्र दिखाई देने लगी। आकाश ने फिक्र से पूछा, क्या बात है भाभी, आप ठीक तो है ना? दादाजी भी फिक्रमंद होकर पूछने लगे, क्या बात है बेटा, क्या फिर से कोई चूहा आ गया तुम्हारे कमरे में? अब आस्था को वो कड़वी बातें याद आने लगी जो कुछ देर पहले अरमान ने उससे कही थी। उसे अब अरमान से और भी ज्यादा नफरत और गुस्सा महसूस होने लगा। आस्था ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए शांत लहजे में कहा, नहीं नहीं दादाजी, कहीं नाश्ता ठंडा ना हो जाए, इसीलिए हम भागते हुए आए हैं, इसीलिए हम हाफ रहे हैं। दादाजी ने आस्था के पीछे देखने की कोशिश की और सवाल किया, लेकिन बेटा अरमान तो आ रहा है ना? अभी आस्था दादाजी को कुछ जवाब देने ही वाली थी कि तभी पीछे से अरमान की आवाज आई, यस दादाजी। वहां अरमान की आवाज गूंजते ही आस्था का शरीर एक बार फिर से कांपने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अरमान की ओर देखा तक नहीं। अरमान के आने के बाद दादाजी खुश होकर बोले, मेरा बच्चा तू आ जा, हमारे साथ नाश्ता कर। आज आस्था बेटी ने बहुत सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है, तुझे ये सब जरूर पसंद आएगा। अरमान डाइनिंग टेबल तक आ गया था। तभी आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी और कितना वेट करेंगे, अब तो अरमान भाई भी आ गए हैं। आस्था आगे बढ़ी और सबसे पहले दादाजी को नाश्ता परोसने लगी। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, बच्चा हम अपने आप ले लेंगे, तुम पहले इन सबको सर्व कर दो। देखो ना सब कैसे मेरी ओर घूर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब मेरी प्लेट पर ही टूट पड़े। आस्था मुस्कुरा दी। वहीं अरमान गहरी नजरों से आस्था को ही घूर रहा था। जिस तरह से आस्था आज उसके कमरे में अचानक आ गई थी, उस वजह से उसे रह रह कर आस्था पर गुस्सा आ रहा था। अपने हाथ में पकड़े चम्मच पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। आस्था ने सबको नाश्ता सर्व करना शुरू किया। सभी काफी खुश थे। तभी दादाजी बोल पड़े, बेटा अरमान को भी दो। अब तो आस्था की जान हलक तक आ गई। वो सोचने लगी, लगता है दादाजी की मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी है, तभी वो बार बार मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने को कह देते हैं। आस्था बिना अरमान की ओर देखे उसे नाश्ता सर्व करने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी अरमान ने कड़े लहजे में कहा, ये खाना बहुत ऑयली है और ज्यादा ऑयली खाना दादाजी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दादाजी आप ये खाना नहीं खाएंगे। फिर अरमान ने किचन की ओर देखकर आवाज लगाते हुए कहा, रमेश काका कहाँ हैं आप? और ये सब क्या है? इतना ऑयली फूड दादाजी खाएंगे क्या? क्या आपको नहीं पता दादाजी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं? उनके लिए ये खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।